आज हमारे पास पवित्र बाइबल है पढ़ने के लिए। हम सभी को पता है कि बाइबल सारी दुनिया में बांटी गई है, प्रिंट्स हुए हैं। हम सब मसीह होने की नातिक बड़े गर्व से हम ये कहते हैं कि हमारे पास पवित्र बाइबल है पढ़ने के लिए। 3283 लैंग्वेजेस यानी कि भाषा में ट्रांसलेट की गई है। 567 कंट्रीज़ में बाइबल चल रहे हैं और ये खुशी की बात है। और हर किसी मसीह भाई बहन के घर में किसी के पास एक बाइबल, किसी के पास दो, किसी के पास 4, 5 ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में 5 बाइबल्स रखे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बाइबल को हमारे बीच में पहुंचाने के लिए, ये बाइबल को हमारे बीच में लाने के लिए, हमारे हाथ में देने के लिए कईयों ने कितनी कुर्बानी दी है। और इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे औरों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी को ये पता चले कि इस बाइबल को हमारे हाथ में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के दासों ने कितने मेहनत किए हैं, कितने उनकी कुर्बानी दी गई है। बाइबल्स थी 1300 AD में हिब्रू में उसे लिखा गया था, फिर आरामिक, फिर ग्रीक, फिर लैटिन में लिखा गया उसे। 1330 में जॉन विक्लिफ, जिन्होंने लैटिन से इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेट किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। उस समय में कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रही थी और कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन को पता चला जॉन विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो सभी को दे रहे हैं। उस समय में बाइबल कोई खरीद नहीं पाता था तो सब किराए पर लेकर पढ़ा करते थे। और कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन के जो फादर्स थे, सिर्फ उन्हीं के पास बाइबल्स हुआ करती थी और वो जो भी बाइबल्स में लिखा है वो पढ़ के लोगों को सुनाते थे। उस समय में किसी को बाइबल देने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं थी। जब जॉन विक्लिफ के ऊपर दबाव बनाया गया, उनको परेशान किया गया, तो उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के जर्मनी चले गए और जर्मनी में उनकी मौत हो जाती। उनके बाद आते हैं विलियम टिंडल, विलियम टिंडल, उन्हें कई सारी भाषा की जानकारी थी, जैसे कि लैटिन, हिब्रू, जर्मन, ग्रीक, इंग्लिश, और उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू किया इंग्लिश में। आज जो हम किंग जेम्स वर्जन बाइबल देखते हैं उन्हीं की ट्रांसलेट की गई। और जब वो इंग्लैंड में बाइबल ट्रांसलेट कर रहे थे, उसी समय लोगों को कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है और उन्होंने उनका विरोध किया। विलियम टिंडल ने 18,000 बाइबल्स प्रिंट करवाए थे और उसी बाइबल में से कम 3,000 बाइबल को कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन लाकर जला दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बाइबल्स किसी के हाथ में जाए। और विलियम टिंडल ने देखा कि वो बाइबल जो कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, जो फादर्स पढ़कर सुनाते हैं, उन बाइबल में बहुत सारी कमी है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लिखा गया है, विलियम टिंडल जब बाइबल ट्रांसलेट करने के लिए बैठते थे, वो हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को कई समय लगता था उनको अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए। कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन को उनके बारे में पता चलता है तो उन्होंने उसका विरोध किया और फिर वो इंग्लैंड से जर्मन चले जाते हैं और वहाँ पे लोकल लोग भी उनकी बाइबल पढ़ के उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और फिर उन्होंने अपना बाइबल लोकल प्रिंटर में भी वो प्रिंट करना शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने कम से कम 18,000 बाइबल प्रिंट करवाए थे और कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग 3,000 बाइबल को उन्होंने जला दिया। और जब देखे कि विलियम टिंडल रुक नहीं रहे हैं, उनको उनकी अथॉरिटी कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन की उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाइबल किसी के बीच में जाए और बाइबल को कोई पढ़े। विलियम टिंडल्स को जब भी मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है, उनका आखिरी शब्द ये था कि हे परमेश्वर, इंग्लैंड के राजा का मन बदल। 1526 AD में फर्स्ट टाइम न्यू टेस्टमेंट बनकर रेडी हो गया। उनको विलियम टिंडल ने बनाया था। जॉन रोजर्स आते हैं और उन्होंने मैथ्यू बाइबल को प्रिंट किया। उस बाइबल को किंग थॉमस पढ़ाई करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जॉन रोजर्स को भी ज़िंदा जला दिया जाता है उसी आरोप में, क्योंकि वो
बाइबल्स को प्रिंट कर रहा है और लोगों को दे रहा है। माइल्स कवर्डेल जो विलियम टिंडल्स के असिस्टेंट थे, उन्होंने बाइबल्स को प्रिंट करना शुरू किया ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट में, और उन्होंने बनाया बाइबल को कम्प्लीटली द ग्रेट बाइबल। किंग थॉमस बांटने के लिए आज्ञा देते हैं सारे चर्चेस में, और उसके बाद किंग थॉमस की राज खत्म हो जाती है। फिर आते हैं क्वीन मैरी, और क्वीन मैरी सारे बाइबल्स को जब्त कर लेती है। 1604 एडी में किंग जेम्स अपनी सत्ता संभालते हैं और उनको बाइबल्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। किंग जेम्स वर्जन्स जो है वो विलियम टिंडल के ट्रांसलेशन की हुई 1611 एडी में सबके बीच बाइबल्स को शेयर किया उन्होंने। बाइबल को हमारे बीच में पहुंचाने के लिए परमेश्वर के कई दासों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और जब विलियम टिंडल ने प्रार्थना की मरते मरते कि परमेश्वर इंग्लैंड के राजा की मन को बदल, तो परमेश्वर ने किंग जेम्स का मन बदला, लोगों के बीच बाइबल्स को बांटा, लोगों के बीच में बाइबल्स को दिया गया। इंग्लिश बाइबल पढ़े होंगे किंग जेम्स वर्जन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है जो थोड़े बहुत कम पढ़े भी होते हैं उनको भी समझ आती है। बहुत ही इजी तरीके से उसे ट्रांसलेशन किया गया, और परमेश्वर ने किंग का भी हृदय को बदला, और इसी तरह हमारे बीच में आज बाइबल्स आया है। आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो पवित्र वचन है, परमेश्वर के जो अनमोल वचन हमारे बीच में पहुँचाने के लिए उनके कई सारे दासों ने अपनी कुर्बानी को दी है। तो हमें बाइबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि उस बाइबल का कीमत कई गुना ज़्यादा है। कि बाइबल की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कृपया कमेंट करके बताइए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।